Now, the next part is irrational number. What we have discussed about irrational number? What is the name of the chapter? Rational and irrational number. So rational number we have discussed, we have completed. Now we have to start what? Irrational number. So last time I have discussed like what is irrational number. I have discussed or I have not discussed? I have not discussed. Okay, fine. So irrational number क्या है? What is rational number? What is rational number? The number which can be expressed in the form of P upon Q. Very good. The number which can be expressed in the form of P upon Q is a rational number where P and Q are what? Integers, right? So rational number is what? A number which can be expressed in the form of P upon Q is what? Rational number. So what is irrational number? A number which cannot be expressed in the form of P upon Q is irrational number. Please write it. What is irrational number? Irrational number. What is irrational number? A number which cannot be expressed in the form of P upon Q is an P upon Q where P and Q are integers, where P and Q are integers is an irrational number. ठीक है? A number which cannot be expressed in the form of P upon Q is an irrational number. Okay, now after this we will be learning about how do you represent an irrational number on the number line. हमने इससे पहले rational number number line पे represent किया, right? 3/4, 5/7 आपने rational number को number line पे represent किया. Now we will be representing irrational number on the number line. अब वो कैसे? ये लिखा आप लोगों ने? Okay, now if I want to represent irrational number, now representing irrational number on the number line. ठीक है? आप क्या करोगे? irrational number को number line पे represent करना है. Like locate √2 on the number line. अगर हमने बोला कि लाइक √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, कहां पर आएगा? अगर आपका ये नंबर लाइन है, कहां पर है √2? वेयर इज √2 ऑन दिस नंबर लाइन? अभी आपको तो पता नहीं कहां पर आएगा, राइट? आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम सुना है? व्हाट डज इट स्टेट? क्या मतलब उसका? लाइक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट हैपेंस? अगर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है लाइक ए बी सी, व्हाट डज द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट? सुना है? कौन है? मैथमेटिशियन. हाँ, हाइपोटेन्यूस है. क्या है? हाइपोटेनस क्या हाइपोटेन्यूस? हाँ, दैट इज व्हाट? हाइपोटेन्यूस. नाउ व्हाट इज द थ्योरम? लाइक पाइथागोरस सुना है? कहाँ, कब सुना है? 7th में था. उसके रिलेटेड कुछ था? क्या था? पाइथागोरस थ्योरम व्हाट डज इट स्टेट? कि इसका जो हाइपोटेन्यूस है, लाइक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, लाइक AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? इन दोनों का साइड का स्क्वायर का एडिशन. गेटिंग इट? अगर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो, हाँ, इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस. दिस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, लाइक AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
ये आपका पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है, राइट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही हम यहाँ पर रूट 2 भी लोकेट करेंगे। देखो कैसे, कहाँ पे लिखूं, 1 minute, let me just take the photo of this and then I'll write. Now if I want to locate root 2 on the number line, कौन सा नंबर, root 2 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो what I know कि अगर समझ लो मैंने एक ट्राइंगल ली, if I take one triangle जिसका ये साइड 1 है और ये साइड 1 है, तो ये साइड कितना होगा मुझे बताओ। हाँ, अगर एक ट्राइंगल लिया मैंने जिसका ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो AC कितना होगा। इफ आई वांट टू फाइंड AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यस और नो, एज पर पाइथागोरस थ्योरम। यस, समझ में आ रहा है, एज पर पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई कैन से, AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का वैल्यू कितना है, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया 2। तो ये क्या है, AC स्क्वायर, तो AC कितना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ना। AC स्क्वायर का अगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर इज AC एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रूट 2। मतलब AC का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। AC का वैल्यू कितना होगा, रूट 2, गेटिंग इट। हाँ, अब AC का वैल्यू रूट 2 है ना, तो इस नंबर लाइन पे भी अगर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पर 1 डिस्टेंस लिया, 1 डिस्टेंस लेने के लिए क्या करना होगा, आपके पास प्रोट्रैक्टर है, क्या होता है प्रोट्रैक्टर, व्हाट इज प्रोट्रैक्टर, D किसको बोलते हैं फिर, वही है, दूसरा मत निकालो, वही है, D भी वही है, प्रोट्रैक्टर भी वही है। कंपास किसको बोलते हैं, हाँ, दैट इज कंपास। व्हाट इज डिवाइडर, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सेट। थोड़ा आधा हो गया तुमने, आधा बताया, ये डिवाइडर है, दिखाओ ये क्या है, दिस इज व्हाट, डिवाइडर। व्हाट इज दिस, कंपास। प्रोट्रैक्टर, D तो कॉमनली बोलते हैं क्योंकि ये D जैसे दिखता है ना, इसलिए, राइट। इट इज द नेम ऑफ दिस इज प्रोट्रैक्टर। What this are, what they are, set square, ठीक है, what they are, set squares। इसमें ये एंगल वगैरह बनाने को था आपको लास्ट ईयर, 30 डिग्री 40 डिग्री वगैरह। ये इस ट्राइंगल का क्या एंगल है, what is the angle of this triangle, this is 45, this is also 45 and this is 90 डिग्री। इसमें क्या एंगल है, ये 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 60 90 सेट स्क्वायर, दैट इज 45 45 90 सेट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, प्रोट्रैक्टर, प्रोटेक्टर नहीं, प्रोट्रैक्टर, प्रोटेक्टर बोलते हो कुछ लोग, राइट, प्रोटेक्टर नहीं है, प्रोट्रैक्टर। दिस इज कंपास। कंपास बॉक्स क्या है, कंपास बॉक्स ये है, कंपास बॉक्स। ठीक है, नाउ वी विल बी यूजिंग ऑल दिस। नाउ आपको दिस रूट 2 यू नीड टू लोकेट, तो क्या करोगे, आपका जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर दो, हाँ, ये प्रोट्रैक्टर यूज करना है, इस 1 पे रखना है, ठीक है, सेंटर पे रखना है, और इसके बाद यहां पर जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के यहां पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, ओके, 90 डिग्री के इधर पॉइंट लगाना है। इसके बाद क्या करना है, यहां से लाइन ऊपर लेना है,
इन दिस वे, ठीक है। ये 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर है। सेम 1 सेंटीमीटर आपको यहां से यहां तक कंपास पे या फिर स्केल से मेजर करना है और 1 सेंटीमीटर आपको मार्क बनाना है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू टेक द कंपास, डिवाइडर दो, डिवाइडर। आप डिवाइडर से नहीं करोगे, आप किससे करोगे, कंपास से करोगे। कंपास मतलब एक साइड आपका पॉइंटर होगा, एक साइड आपका पेंसिल पॉइंट होगा। व्हाट इट इज, दिस इज पॉइंटर। इसके अंदर अब जब पेंसिल लगाओगे, सो दिस इज पॉइंटर एंड दिस इज पेंसिल पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंटर आप यहां पर लगाओगे, ठीक है, यू विल पुट द पॉइंटर ओवर हियर और पेंसिल पॉइंट यहां पर, और ऐसे नहीं, एक मिनट, पॉइंटर आप यहां पर लगाओगे 0 पे, और आपका जो 1 है ना, देखो आपको बताता हूं, लाइक अगर ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यस और नो। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, यस, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस विल बी √2, बराबर ना, फ्रॉम द अबोव ट्राइंगल। तो ये कितना होगा, √2। अब क्या करना है, आपको कंपास लेना है, यहां पर पॉइंटर पे लगाना है और यहां पर पेंसिल पॉइंट लगाना है और ऐसे आर्क बनाना है। यू हैव टू मेक एन आर्क लाइक दिस, ठीक है। यहां पर 0 पे पॉइंटर रखना है और ऐसे आर्क बनाना है। अगर ये डिस्टेंस √2 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सेम ही होगा ना, बिकॉज वो तो सर्कल बन रहा है, राइट। तो ये भी डिस्टेंस कितना है, √2। सो दिस पॉइंट इज √2, ठीक है, एंड दिस इज A. सो व्हाट वी कैन से, पॉइंट A इज √2 ऑन दी नंबर लाइन। समझा आपको हाउ टू लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। और वो ऐसे ये 1 1 से क्यों, बिकॉज इफ आई टेक अ ट्राइंगल, इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, √2 आएगा, राइट। तो ये √2 करने के लिए क्या करना होगा, ये 1 ना, तो ये 0 से 1 बना है, फिर यहां से 1 से हमने प्रोट्रैक्टर लगाकर 90 डिग्री लगा कर लिया, देन यू हैव टेकन 1 ओवर हियर, then you have joined this, so this distance is √2. Now let's take this distance on the number line, so you have used compass to plot it on the number line. तो जहां पर intersect हुआ वही क्या होगा, √2. समझा, बनाओ, ये नंबर लाइन बनाना है। पहले ये लिखो आप, ये ट्राइंगल बनाओ, ये लिखो, उसके बाद ये ड्रॉ करना है। पहले लिखो आप, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, लोकेट, पहले आप ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है, हाँ, डू इट फास्ट। नाउ वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड लाइक हाउ टू लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, राइट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर हियर, the number √2 is shown on the number line, steps are given to show √3 on the number line using √2, fill in the box properly and complete the activity. Now this is the activity sheet which you have in the exercise. So what is the activity, the point Q on the number line, the point Q on the number line shows the number, the point Q on the number line shows the number √2, which number, यहाँ पर क्या आएगा, √2, वहां पर ऑलरेडी √2 रिप्रेजेंट करता है ना, ये दिखाया है ऑलरेडी, राइट, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, √2. A line perpendicular to the number line is drawn through the point Q. अब वापस से सेम रिपीट किया है, हमने इससे पहले 1 के ऊपर ऐसे बनाया था, यस और नो। अब जहां पर आपको √2 मिला है वहां से इन्होंने लाइन बनाया वर्टिकल। अगेन यहां पर दिस इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेकर अगेन ये कनेक्ट कर दिया, एंड देन अगेन दे हैव ड्रॉन एन आर्क। अब यहां पर जो पॉइंट मिला दैट इज √3, क्यों √3, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। ऐसे √2 √3 √4 ऐसे मिलते ही जाएगा, 1 1 सेंटीमीटर लो, आगे जाओ, यू विल गेट √4, देन यू विल गेट √5, देन यू विल गेट √6, सो ऑन। ओके, नाउ a line perpendicular to the number line is drawn through the point Q is drawn. Point R is at the unit distance from Q. Point R is at 1 unit distance from Q on the number line.
right angle triangle ORQ. ORQ is obtained by drawing seg OR. After drawing seg OR, you got a right angle triangle. अब right angle triangle में what I know, that length of OQ is how much? √2. समझ में आ रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा है? You're getting it? उसको आ रहा है तो तुमको आ रहा है, नहीं आ रहा है? You're getting it? 50% at least. हाँ, ठीक है. Now यहां पर हमने क्या किया, ये √2 से लाइन ड्रॉ करके OR को ज्वाइन कर दिया, राइट? अब लेंथ ऑफ OQ इज हाउ मच? √2. यहां से O से लेकर Q तक कितना है? √2 इट इज. एंड लेंथ ऑफ QR इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच? 1. अब अगर ट्राइंगल में अगर ये डिस्टेंस √2 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये भी अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है. Yes or no? This is what O, this is Q, and this is R. अब मुझे अगर OR चाहिए तो again I can use Pythagoras. What does the Pythagoras state? OR square equals how much? Huh? Wait. OR square equals how much? Raise your hand. OR, it's okay even if you went incorrect. It's fine. Just raise your hand. अगर आपका आंसर गलत हुआ तो भी कोई बात नहीं, आप रेज हैंड करो अगर आप आंसर कर सकते हो तो. कैन यू आंसर? OQ square plus QR square. करेक्ट है, ठीक है. OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, राइट? OR स्क्वायर इक्वल्स, राइट? दिस इज बाय विच थियरम? पाइथागोरस थ्योरम. अब I want OR, no? So OR square equals OQ का वैल्यू इज हाउ मच? √2 स्क्वायर. QR वैल्यू इज हाउ मच? 1 स्क्वायर. √2 स्क्वायर इज हाउ मच? 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 2 स्क्वायर इज 4. √2 स्क्वायर इज √2 का अगर आप स्क्वायर करोगे सो इट बिकम्स √2 इंटू √2 विच बिकम्स 2. ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या है? 2. 1 का स्क्वायर 1. 2 प्लस 1 OR स्क्वायर इक्वल्स 3. अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. Okay, taking square root on both sides, so OR equals root of 3. ठीक है, OR का स्क्वायर रूट OR and 3 का स्क्वायर रूट √3. तो मतलब OR कितना है? √3. समझ में आ रहा है? That's why यहां पर आपका ये √3 हो गया ना. This is what √3. अब अगेन यहां से कंपास यहां पे निकाला, so this will be what? √3. Getting it? समझ में आ रहा है? Why it is √3? Okay, यहाँ पर let's complete the activity. Now length of OQ is how much? √2. Length of QR is how much? 1. By Pythagoras theorem, I know that length of OR square equals length of OQ square plus length of QR square. तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ? Length of OQ is how much? Length of OQ is how much? Just raise your hand. Length of OQ is how much? Yes. Correct. √2. तो हाथ उठाओ ना बेटा, पता है तू. अराउंड कॉन्फिडेंट. आधा भी कॉन्फिडेंस होगा ना तो हाथ ऊपर करो. गलत आंसर हुआ कोई इशू नहीं है, ठीक है. लेंथ ऑफ OQ इज हाउ मच? √2. लेंथ ऑफ QR इज हाउ मच? 1. राइट, इज इक्वल्स टू. अब √2 का स्क्वायर कितना होगा? यहां पर क्या आएगा? रेज योर हैंड्स. 2. और यहां पर क्या आएगा? 1. तो यहां पर क्या आएगा? अरे कितना आएगा? व्हाट इट विल बी? 3. 2 plus 1 ना 3.
देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ आर इक्वल्स हाउ मच, यहां पर क्या है, ये लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर है, राइट, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर, तो लेंथ ऑफ ओ आर इक्वल्स हाउ मच, हाँ रूट 3, राइट. So draw an arc with center O and radius OR, ये arc बनाना है, getting it? Mark the point of intersection of the line and the arc as C. The point C shows the number √3 on the number line. बराबर, ये सारा एक्टिविटी आप इतना एक्टिविटी नहीं लिखोगे, ठीक है. आपको अगर बोला है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, जस्ट आपने जो लास्ट टाइम किया था उतना ही लिखना है, इतना सारा चीज नहीं लिखना है. अंडरस्टूड. इसके बाद का क्वेश्चन है शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन. अब ये कैसे करो, या देखो, लाइक इफ यू हैव अ ट्राइंगल, ये 2 और ये 1 होगा, तो ये बताओ कितना होगा, सॉल्व करके बताओ. AC will be how much? Do it. पाइथागोरस आता है, AC square equals AB square. Solve करके बताओ. Now see, if I want to write this, हाँ, in triangle ABC, angle ABC is 90 degree. Yes or no? ये कितना है? 90 degree. Therefore, using Pythagoras theorem, so what I know, therefore AC square equals AB square plus BC square. Yes or no? अब AC square equals AB का वैल्यू कितना, 2 square, BC value is 1 square, answer is 4 plus 1, answer is 5. AC square equals how much, 5. So therefore AC equals, taking square root on both sides, तो कितना होगा AC का square root, you can write it over here, taking square root on both sides. Okay, so square root of AC square का square root आ गया AC, और 5 का square root आ गया √5, तो AC का वैल्यू कितना होगा, √5. Now same thing you will use on the number line to draw √5 on the number line. ठीक है. अब to draw the √5 on the number line, what you will do, first you will draw a number line, right, यहां पर 0, then 1, then 2, then 3, ठीक है. over here also -1, -2, -3, ठीक है. अब क्या करोगे, √5 चाहिए ना, √5 के लिए what you need, this side 2 and this side 1. so यहां से 0 से 2 तक जाओ, 2 यूनिट हो गया. अब यहां से ऊपर 1 चाहिए, तो यू विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, यहां से 1 सेंटीमीटर ले लो यहां तक, राइट. समझ में आ रहा है. अब ये 0 से 2 ज्वाइन करो, सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट, √5. अब ये √5 आपको नंबर लाइन पे लेने के लिए क्या करना होगा, व्हाट यू नीड टू डू, कंपास, राइट. 0 पे आपका पॉइंटर रखना है और यहां पर आपका पेंसिल पॉइंट रखना है, एंड यू मेक एन आर्क लाइक दिस. सो दिस पॉइंट इज √5. you can say this point is √5, and therefore point A is √5 on the number line. समझा? You will be able to do it. पहले आपको एक ट्राइंगल लेना है, ये बताना है, ठीक है. उसके बाद ये आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पर भी और कुछ अल्फाबेट लिख सकते हो आप, O B C, ठीक है. and then you can say point A is √5 on the number line. Understood? Do it fast. If I make it like, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम सेम रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है. यहाँ पर A की जगह पे if I write O, 1 minute. If in all these places, in place of A की जगह पर if I already write O, ठीक है. So OC is √5,
सेम है ना यहाँ पर भी OC, गेटिंग इट? और यहाँ पर A कुछ भी नहीं था ना, दिस इज राइट। तो देयरफॉर पॉइंट A इज √5 ऑन द नंबर लाइन। नाउ ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल दोनों मैच हो रहा है, यस और नो? दैट्स इट, क्लियर है? बनाओ।